गुरु मेरे सब ही बड़े, अपने अपने ठौरे। सबद विवेकी पारखी, सो माथे का मोरे। सबद विवेकी पारखी, सो माथे का मोरे। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव। सोई गुरु नीत बंदिए, सबद लखावे दाव। सोई गुरु नीत बंदिए, सबद लखावे दाव। बोलिए परम पिता परमात्मा की जय। सबद भेदी सदगुरु साईं अरूढ़ जी महाराज की जय। सभी संतों की जय। सकल संत समाज जीव हंसों की जय। सत्य साहेब, सत्य साहेब, सत्य साहेब जी। संतों, ये माया, ये मन जीवों को ठग रहा है, ठग रहा है। ये माया और मन से जीव का बचना मुश्किल हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। क्योंकि ये मन और माया दोनों एक ही हैं, एक ही हैं। कहने के लिए ये दो शब्द हैं, दो शब्द हैं। और मन माया से केवल केवल सदगुरु, शब्द भेदी गुरु, शब्द गुरु का लखाव करा करके इस मन रूपी ठग से, इस ब्रह्म से, इस काल से जीव को बचा लेता है, जीव को बचा लेता है। तो सदगुरु भगवान से बड़ा होता है, भगवान से बड़ा होता है। शब्द भेदी गुरु भगवान से बड़ा होता है, भगवान से बड़ा होता है। जैसे भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, जैसे भगवानों का हम नाम लेते हैं, भगवानों से बड़ा सदगुरु होता है, सदगुरु होता है। जो ईश्वरी माया है, जो ये मन, ये ब्रह्म काल की जो ये माया है, ये काल को ईश्वर कहा, ईश्वर कहा। जो अकाल परमात्मा है, जो दयाल है, इसको परमेश्वर कहा, परमेश्वर कहा। तो जो ईश्वरी माया है, इसी ईश्वरी माया में पूरा जगत, पूरा संसार फंसा हुआ है। वो ईश्वर के अवतार होते हैं, ईश्वर अवतार करवाता है। और भगवान के नाम पे, जिसका नाम हम भगवान कहते हैं, सही मायने में ये ईश्वर के ही द्वारा भगवान का अवतार होता है। लेकिन परमात्मा का कोई अवतार नहीं होता, परमात्मा का गर्भ में आना नहीं होता। परमात्मा अजन्मा है, परमात्मा अजुनी है। तो भगवान से बड़ा सदगुरु होता है, सदगुरु होता है, भेदी गुरु होता है। भेदी गुरु को हम जगत गुरु भी कह सकते हैं, जगत गुरु भी कह सकते हैं। एक काल से, इस ब्रह्म से, मन माया से, देवी देवताओं से जगत गुरु बड़ा होता है, बड़ा होता है। सदगुरु भेदी गुरु बड़ा होता है। क्योंकि जो बड़े को जानता है वो सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है। तो बड़ा केवल परमात्मा है। जो बड़े को जनाने वाला है वो जगत गुरु होता है, वो शब्द भेदी गुरु होता है, शब्द भेदी गुरु होता है। तो कबीर साहब अपनी बाड़ी में फरमा रहे हैं
कि हरि ठग ठगत ठगोरी लाई, हरि के वियोग कैसे जियहु रे भाई। को काको पुरुष कवन काको नारी, अकथ कथा जम दृष्टि पसारी। को काको पूत कवन काको बापा, कोरे मरे को सहे संतापा। ठग ठगी मूल सभन को लीन्हा, राम ठगोरी काऊ न चीन्हा। कहे कबीर ठग सो मन माना, गई ठगोरी जब ठग पहचाना, गई ठगोरी जब ठग पहचाना। हरि ठग ठगत ठगोरी लाई, हरि के वियोग कैसे जियहु रे भाई। क्योंकि जो हरि है, जो ये मन रूपी ठग है, ये ब्रह्म रूपी काल रूपी जो ठग है, जो धोखा ब्रह्म है, जो ये मन और माया है, ये जीवों को, संसार को, प्रकृति में ये जीवों को ठग रही है। जीवों को विषय विकारों में लगाया हुआ है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर में जीवों को लगाया हुआ है, और जीव ठगे जा रहे हैं, ठगे जा रहे हैं। और ये सबसे बड़ा ये ठग प्रकृति का, इस संसार का ये काल है, ब्रह्म है, मन और माया है। तभी तो कहा माया ऐसी ठगनी भई, ठगत फिरत संसार। जो इस ठगनी को ठग ठगे, तिस ठग को नमस्कार, तिस ठग को नमस्कार। माया ऐसी ठगनी है कि पूरे संसार को ठग रही है। ये कि लेकिन जो इस ठगनी को ठग लेता है, उस ठग को नमस्कार करते हैं, उस ठग को नमस्कार करते हैं। तो ठग जो है दो हैं, एक हरि ठग है। हरि माने मेढक होता है, हरि माने सांप होता है, हरि माने घोड़ा होता है, हरि माने विष्णु होता है। वो एक हरि जो हरियों का हरि है, जो परम बड़े हरि है, पार ब्रह्म परमात्मा है, परमात्मा है। तो पार ब्रह्म परमात्मा जो हरि है, परम हरि है, जो हरियों का हरि है, इस हरि को जानना है, इस हरि को जानना है। और जो संसार रूपी हरि है, जो माया रूपी हरि है, जो ये मन रूपी हरि है, ये तो संसार में बुरता है। ये दुखों का हरण करने वाला नहीं है। दुखों का हरण करने वाला जो परम हरि है, ये असल हरि है, ये असल हरि है। जो जीवों को बोलने वाला है, वो धोखा ब्रह्म है, वो धोखा हरि है, वो धोखा हरि है। और परमात्मा के वियोग, परमात्मा से जीव बिछड़ा हुआ है। परमात्मा से योग नहीं हो पा रहा है, परमात्मा से वियोग है। तो कैसे जीव का निस्तारा होगा, कैसे निस्तारा होगा। को काको पुरुष कवन काको नारी, अकथ कथा जम दृष्टि पसारी, जम दृष्टि पसारी। को काको पुरुष है, क्योंकि जो ब्रह्म है, काल है, इसको जीव अपना पुरुष मान रखा, अपना पुरुष मान रखा है, अर्थात मालिक मान रखा है, पिता मान रखा है, अज्ञानता बस। अपने आप को नारी मान रखा है, अज्ञानता बस। ये अकथ कहानी है, ये अकथ कथा है। ये कथने में नहीं आता, ये झूठी कथा है, झूठी कहानी है, ये झूठी माया है, ये झूठा ब्रह्म है, ये धोखा ब्रह्म है। जम दृष्टि पता, जम कहते हैं जमराज को। कोई दृष्टि पसारा हुआ है, ये माया का काल पसारा हुआ है। ये काल जाल में जीव फंसा हुआ है, और जीव काल जाल से निकल नहीं पा रहा है। इस माया ठगनी से जीव निकल नहीं पा रहा है, जीव निकल नहीं पा रहा है। तभी तो कहा कि माया महा ठगनी हम जानी, त्रिगुण फास लिए कर डोले, बोले मथुरी बानी। केशव के कमला है बैठी, शिव के भवम भवानी। पंडा के मूरत है बैठी, तीर्थ में भई पानी। योगी के योगिनी है बैठी, राजा के घर रानी। काहू के हीरा है बैठी, काहू के कौड़ी कानी। भगतन के भगतिन है बैठी, ब्रह्मा के ब्रह्माणी।
कहे कबीर सुनो भाई साधो, यह सब अकथ कहानी, यह सब अकथ कहानी। माया महाठगनी हम जानी, त्रिगुण फास लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। ये माया महाठगनी है, 3 गुणों की फांस लेके बैठी है, रजोगुण सतोगुण तमोगुण। और मधुरी बानी बोल रही है, और जो है विष्णु के यहाँ कमला होके बैठी हुई है, लक्ष्मी होके बैठी है, और शिव के वहाँ भवानी होके बैठी हुई है, पार्वती होके बैठी हुई है, पंडा के यहाँ मूर्ति होके बैठी है माया, तीर्थ में जो है ये पानी होके बैठी है माया, योगी के यहाँ योगिन होके बैठी है, राजा के यहाँ रानी होके बैठी है, काऊ के यहाँ ये हीरा बन के बैठी है, पैसे वाली बन के बैठी है, और काऊ के यहाँ कौड़ी कानी बन के बैठी है, वहाँ कंगालता है, कंगालता है। भक्तन के यहाँ ये भक्तिन होके बैठी हुई है, और ब्रह्मा के यहाँ ब्रह्माणी होके बैठी हुई है, सावित्री बन के बैठी हुई है। कहे कबीर सुनो भाई साधु, यह सब अकथ कहानी, ये सब झूठी कहानी है, ये झूठी माया है। यही माया ठगनी है, और जीव को ठग रही है, जीव को भरमा रही है, और जीव इससे बच नहीं पा रहे हैं, बच नहीं पा रहे हैं। तो को का को पुत कवन का को पापा, कोरे मरे को सहे संतापा। कौन किसका पुत्र है, कौन किसका बाप है। अज्ञानता बस भ्रम बस जो है इस ब्रह्म को बाप समझ के बैठा हुआ है, अपने आप को ये जीव पुत्र समझ के बैठा हुआ है। वह संताप हुई दिख जीव सह रहा है, बार बार जीव का जन्मना मरना ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। कूरे मरे, मरने वाला तो जीव नहीं है, लेकिन इसका ट्रांसफर हो रहा है, और दुखों में जीव बार बार चकराता है। ठगी ठगी मूल सबन को लेना, राम ठगोरी काऊ न चिन्हा, राम ठगोरी काऊ न चिन्हा। जो माया रूपी ठग है, सबका मूल सर्वस्व छीन ले रही है। जीव को काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर में जीव को फंसा रही है, जीव इसमें फंसते चला जा रहा है। जो मन रूपी ये राम है, क्योंकि राम 4 है, एक तन रूपी राम है, एक मन रूपी राम है, एक जीव रूपी राम है, और एक परमात्मा राम है, पार ब्रह्म राम है। ये 3 राम तो व्यवहार के लिए है, जीव रूपी राम इस मन रूपी राम, इस तन रूपी राम में फंसा हुआ है। और जो मन रूपी ठग है, जीव को ठग रहा है। सदगुरु शब्द भेदी गुरु क्या करता है, जो मन रूपी ठग है, जो निर्गुण निराकार सगुण साकार, जो ये मन और तन है, इससे जीव को निकाल लेता है। अब परमात्मा रूपी जो परम हरि रूपी जो ठग है, इस ठग से, इस ठग को जीव जान जाता है, जान जाता है। और ये ब्रह्म रूपी का रूपी ठग को ये आत्मा ठग लेती है। जब आत्मा की अनुभूति हो जाती है, परमात्मा की अनुभूति हो जाती है, परम हरि की अनुभूति हो जाती है। जो ठगों का ठग है, जो इसको जब जीव जान लेता है, तो संसार रूपी जो ठग है, मन माया रूपी ठग है, इससे बच जाता है। जब परमात्मा रूपी परम हरि, जो परमात्मा राम पार ब्रह्म है, इसको जान करके संसार से जीव बच जाता है। ये बात कही कि रमैया तेरी दुल्हन लूटा बाजार, सूरपुर लूटा नागपुर लूटा, 3 लोक मचा हाहाकार। रमैया तेरी दुल्हन लूटा बाजार, श्रृंगी को भृंगी करिडारी, पराशर के उदर बिदार। कन फूका चितकासी लूटे, लूटे जोगेश्वर कर्ण विचार। हम तो बच गए साहब दया से, शब्द डोर गए उतरे पार। कहत कबीर सुनो भाई साधो, इस ठगनी से रहो होशियार, इस ठगनी से रहो होशियार। रमैया की दुल्हन लूटे बाजार। रमैया कहा जो परमात्मा रमण करने वाला है, जो हरियों का हरि है, जो परमात्मा राम है, पार ब्रह्म है, जो शब्द गुरु है, इसको रमैया कहा।
दुल्हन जो है इस ब्रह्म को कहा, जिसको हम ब्रह्मांडी आत्मा कहते हैं, विश्व आत्मा कहते हैं, जो ईश्वरीय माया है, जो ईश्वर है। ये ब्रह्म को ईश्वर कहा, पार ब्रह्म को परमेश्वर कहा, पार ब्रह्म को रमैया कहा। तो जो ये माया रूपी दुल्हन है पूरे संसार को लूट रही है, जीवों को लूट रही है। यहां तक सूरपुर लूटा, नागपुर लूटा, 3 लोक मचा हाहाकार। सूरपुर को भी लूट लिया, देवताओं के लोक को भी लूटा, नागपुर को भी लूटा, और 3 लोकों में हाहाकार मचा रखी है। ब्रह्मा को लूटे, महादेव को लूटे, नारद मुनि के पड़ी पिछार। ब्रह्मा को, नारद को भी लूटा, विष्णु को भी लूटा, शिव को भी लूटा, सभी को लूटा। माया से कोई नहीं बच पाया, इस काल ब्रह्म से कोई नहीं बच पाया। जो झूठे गुरुआ हैं, जो कनफूके गुरुआ हैं, इनको भी लूटा। भृंगी ऋषि को श्रृंगी कर डारा, पराशर के उदर बिदारा। कनफूका चितकासी लूटे, लूटे जोगेश्वर करन विचार, जोगेश्वर को भी लूटा। हम तो बच गए साहब दया से, शब्द दूर गए उतरे पार, शब्द दूर गए उतरे पार। कबीर साहब कह रहे हैं कि हम तो साहब जो परमात्मा है, जो रमैया है, जो रमण करने वाला है, जो शब्द गुरु है, इसने डोर फेंका और मैं इस डोर को पकड़ करके मेरी सुरती पार हो गई, पार हो गई, पार हो गई। कहे कबीर सुनो भाई साधो, इस ठगनी से रहो होशियार, इस ठगनी से ये माया रूपी जो ठगनी है, इससे होशियार रहो संतो, इससे होशियार रहो। ये बात कही, ये बात कही। कोई ये जो माया रूपी ठगनी है बहुत बड़ी ठग है, बहुत बड़ी ठग है। इस ठग से वही बच पाता है जिसके ऊपर परमात्मा की दया मेहर होती है, जिस जीव के भाग जग जाते हैं और शब्द भेदी गुरु मिल जाता है, शब्द गुरु का लखाव कर देता है, वो जीव बच जाता है। तो कही कबीर ठग सु मन माना, गई ठगोरी जब ठग पहचाना, गई ठगोरी जब ठग पहचाना। कबीर साहब कह रहे हैं जो ये मन रूपी ठग है, इसको मैं समझ गया, इसको मैं समझ गया। सदगुरु की दया से, भेदी गुरु की दया से और परमात्मा की रहमत कृपा से जब परमात्मा की अनुभूति हो गई तो मन रूपी ठग को मैंने पहचान लिया। अब मैं ठगा नहीं जाऊंगा, अब मैं इस ठग से बच गया। जो छुड़ाने वाला परमात्मा पार ब्रह्म है, इस ठग से छुड़ा लिया, इस ठग से छुड़ा लिया। गई ठगोरी, अब ठगोरी चली गई जीवन से। अब मन और माया ब्रह्म रूपी जो ठग है मेरे जीवन से निकल गया। और जो परमात्मा रूपी जो ठगों का ठग है, इसको मैंने पहचान लिया, इसको मैंने पहचान लिया। ये बात कह रहे हैं, ये बात कह रहे हैं और ये बात समझा रहे हैं कि हरि ठग ठगत ठगौरी लाई, हरि के वियोग कैसे जियहु रे भाई, कैसे जियहु रे भाई। को का को पुरुष, कवन का को नारी, अकथ कथा जम दृष्टि पसारी। को का को पुत, कवन का को बापा, कोरे मरे को सहे संतापा। ठग ठगी मूल सबन को लिन्हा, राम ठगोरी काऊ न चिन्हा। कहे कबीर ठग सो मन माना, गई ठगोरी जब ठग पहचाना, गई ठगोरी जब ठग पहचाना, जब ठग पहचाना। तो माया ऐसी ठगनी भई, ठगत फिरत संसार। जो इस ठगनी को ठग ठगे, तिस ठग को नमस्कार, तिस ठग को नमस्कार। जो इस ठगनी को ठग लेता है, उस ठग को मैं नमस्कार करता हूं। परमात्मा परम हरि ये जो है ये ठगों का भी ठग है। यहाँ 2 ठगों का भाव है कि एक काल रूपी ठग है, एक मन रूपी ठग है, एक परमात्मा रूपी ठग है। एक ठग तो जीवों को बोलता है और एक परमात्मा रूपी जो परम हरि रूपी ठग है, ये जीवों को छुड़ाता है, जीवों को उबारता है, जीवों को ऊपर दया मेहर करता है। ये बात हो रही है। तो मन माया दोनों एक है।
कहन सुनन में दोए। मन माया दो कर जानते, जिन्हें सदगुरु मिला न होए, जिन्हें सदगुरु मिला न होए। माया मन तो दोनों एक है, माया मन ही समाए। कही कबीर तीन लोक संशय पड़ी, मैं तो ही कहूं समझाए, मैं तो ही कहूं समझाए। वह तीन लोक के संशय में पड़ा है और मन माया दोनों एक ही है, माया मन में समा जाती है। ये बात अब समझ में आती है, अब समझ में आती है जब परमात्मा की अनुभूति हो गई। इस आत्मा को शब्द भेदी गुरु मिल गया, तब इस ठग से जीव बच जाता है। माया रूपी ठग से जीव बच जाता है और परमात्मा जो परम हरि है, जो ठगों का ठग है, इसको पहचान लेता है, इसको पहचान लेता है। यहां पर ये बात कही, यहां पर ये बात कही। तो अपनी बाणी को विराम देते हुए सभी से निवेदन करता हूं कि आप सभी साईं अरूण जी महाराज नासिक महाराष्ट्र के रोज आने वाले सत्संग के वीडियो यूट्यूब और फेसबुक पर देखें और सुनें, और गूगल सर्च करके इंग्लिश में साईं अरूण जी लिखें, और गूगल में भी आपको साईं अरूण जी के हजारों सत्संग की बातचीत, अन्य संतों की, गुरु जी की बातचीत करते हुए सत्संग और अधिक जानकारी मिलेगी। ऐसे ही आपको रोजाना नित्य नए सत्संग सुनने हैं। अब हर वीडियो में आखिरी के 4 मिनट में लाइव, प्रत्यक्ष, ऑनलाइन सबके लिए शुभ आशीर्वाद का वीडियो रोज गुरु जी डालते हैं, और हर वीडियो में गुरु जी का शुभ आशीर्वाद सबके लिए होता है, सबके लिए होता है। सब इसका लाभ लें। गुरु जी अपने बातचीत सत्संग में बताते हैं कि सार शब्द पूर्ण ब्रह्म, परम ब्रह्म, पार ब्रह्म, परमात्मा राम की प्रत्यक्ष अनुभूति, प्रकट अनुभूति घर बैठे, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं और कोई खर्चा नहीं। साईं अरूण जी के सत्संग प्रसारित किया हुआ वीडियो सुनते सुनते घर बैठे प्रत्यक्ष परमात्मा की अनुभूति प्राप्त करें, और घर बैठे सब इसका लाभ लें। गुरु जी के व्हाट्सएप नंबर पर नमस्ते लिखें, सत्संगों की लिंक आपको भेजी जाएगी, और सत्संग सुने, आत्म कल्याण करें, आत्म कल्याण करें। अंत में सभी को मैं दोनों हाथ जोड़कर करबद्ध होकर दासानुदास शैलेंद्र तिवारी नमन करता हूँ, नमन करता हूँ। आज का सत्संग समर्पित करता हूँ, समर्पित करता हूँ। सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब।